Hello everyone, welcome back to my channel Inbox Geography। और आज हम इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके सेकंड पार्ट में जो इयॉन्स हैं हम उसको समझेंगे, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी सीक्वेंस बताई थी इयॉन्स, एराज, पीरियड्स, एपॉक्स, एजेस की, उसमें हम अब इयॉन्स जो हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ा ड्यूरेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो जो इयॉन है ऐसा माना जाता है कि इसकी जो ड्यूरेशन है एक इयॉन की लगभग 1 बिलियन ईयर की होती है। और बेसिकली 4 इयॉन हैं हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। हम सबसे पुराने से सबसे प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे जो पुराना इयॉन है वो है हेडियन इयॉन, फिर आर्कियन इयॉन, फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक इयॉन और उसके बाद फेनेरोजोइक इयॉन। ऐसा माना जाता है कि ये जो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन है इनको कंबाइनली हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड या इंटरवल के नाम से हम रेफ़र कर सकते हैं। जो फेनेरोजोइक इयॉन है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी चेंजेस हमारी अर्थ सरफेस पे इन टर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जितने जीवित प्लांट्स, एनिमल्स, जीवित जंतु हैं वो जीव जंतु सभी उनका जो मैसिव डेवलपमेंट है वो फेनेरोजोइक इयॉन में हुआ था। लेकिन इससे पहले के जितने इयॉन हैं वो उसे हम प्री कैम्ब्रियन टाइम इंटरवल के नाम से रेफ़र कर सकते हैं। अब हम एक एक इयॉन में मेजर जो उनकी उस इयॉन की कैरेक्टरिस्टिक थी या उसमें जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे एंशिएंट से प्रेजेंट की तरफ जैसे मैंने बताया आपको, तो सबसे एंशिएंट यानी सबसे जो पुराना इयॉन है वो है हेडियन इयॉन और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 4.6 बिलियन से 4 बिलियन ईयर्स के बीच में है। इसका जो नाम है वो एक ग्रीक वर्ड ट्रांसलेशन जो है हेडिस उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेल। तो जब हम इसको एक नरक की तुलना दे रहे हैं या उसका वर्ड का मीनिंग ही हेल है, इसका मतलब जैसे पूरी तरफ आग ही आग हम सुनते हैं कि हेल में होगी या तो उस तरीके से जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो बिल्कुल नरक की जैसी थी। उसमें सब तरफ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। हमारी जो क्रस्ट थी वो पूरी तरीके से मॉल्टन मैग्मा से उसका सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो हमें विशेषता मिलती है वो मैग्मा से वो पूरी तरह से कवर्ड थी। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, हमारी अर्थ बहुत अनस्टेबल थी। इसी प्रोसेस में जो भारी एलिमेंट्स हैं या भारी तत्व हैं जैसे लोहा है वो हमारे जो पृथ्वी का केंद्र है या कोर है उसकी तरफ वह चले जाने लगा, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, हल्के तत्व हैं जैसे सिलिकॉन है वो हमारी सतह की तरफ यानी जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी तरफ वह आने लगे। तो वो आगे चल के यही सियाल सीमा नेफे जो हम पढ़ते हैं वो उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे इसी काल में होने लगा था। और इसके ट्रेसेस या एग्जाम्पल्स हमको कैसे मिलते हैं कि जो एम्फिबोलाइट नामक एक रॉक का जो हमें फॉसिल मिला है वो कनाडा में मिला है, और ऐसा माना जाता है कि ये फॉसिल 4.28 बिलियन ईयर्स पहले का है। तो माना जाता है कि ये रॉक पीस या ये रॉक फॉसिल हमें हेडियन इयॉन को रेफ़र कर रहा है। इस वक्त बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे अमोनिया, मीथेन, नियॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका पार्ट बनने लगी थी। बस मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो इमेजेस यूज़ करी है ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि इमेजेस उस वक्त की हैं। नेक्स्ट जो है वो है आर्कियन या इयॉन। आर्किया एक ग्रीक वर्ड आर्कियोस से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है बहुत पुराना।
या एंशियंट या प्रिमिटिव। जो ड्यूरेशन है यानी जो उसका पूरा अंतराल है वो है 4 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स के बीच में। इसमें एक प्रोक्रायोटिक माइक्रोब्स का हमें ज़िक्र मिलता है इस इयॉन के अंदर, जो ऐसा माना जाता है कि जो हमें फॉसिल्स या जीवाश्म मिले हैं इस बैक्टीरिया के वो 3.5 से 3.7 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में या इस इंटरवल के अंदर एनीरोब्स यानी ऐसे जीवाणु जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे जो समुद्र हैं, ओशंस हैं, उनमें ये डेवलप होना शुरू हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 बिलियन से 541 मिलियन ईयर्स पहले तक का जो ड्यूरेशन है वो है। और इसमें जो जीवाश्म या फॉसिल्स हमको मिलते हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी, उसके हमें यहाँ पर फॉसिल्स जीवाश्म मिल जाते हैं, वो इस पीरियड को बिलोंग करते हैं। और जो जितने भी महाद्वीपीय कोस्ट लाइन्स थी या मार्जिन्स थे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स थे, उसके आसपास रेड सैंडस्टोन्स का मिलना शुरू हो गया था। इसके अलावा जो हेमेटाइट रिच एक फॉसिल बेड्स भी हमें मिलना शुरू हो गए थे इस टाइम पीरियड में। ऑक्सीजन जो थी उसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो गया था। एलगी यानी जो समुद्रों में काई मिलती है उनका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन की मात्रा थी, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट आ जाता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फेनोरोजोइक इयॉन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इयॉन है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। बेसिकली हम अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 541 मिलियन ईयर्स से प्रोटोजोइक एरा तक, जो एरा ख़त्म हुआ था प्रोटीजोइक एरा, उससे लेके जो 540 मिलियन ईयर्स से लेके अभी प्रेजेंट तक ये इयॉन चल रहा है। फेनोरोजोइक इयॉन को हम मानते हैं कि इस टाइम इंटरवल में बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स यानी कि बहुत सारे जीव जंतु बहुत तेज़ी से उनका विकास हुआ था, मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। तो इसे ऐसा मानते हैं कि विजिबल लाइफ यानी हम ऐसी लाइफ फॉर्म्स जो हमें दिख सकती हैं उनका डेवलपमेंट इस टाइम इंटरवल में हुआ था। और इस फेनोरोजोइक इयॉन को हम 3 भागों में बांट देते हैं, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक एराज के अंदर। और जैसा मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था लाइफ फॉर्म्स का, और धीरे धीरे इसी इयॉन में हमारी जो पृथ्वी की आज की स्थिति है वो बननी शुरू हो गई थी। जैसे कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है, माउंटेन बिल्डिंग है यानी पर्वतों का निर्माण है, ग्लेशियसेशन है, वो सब कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो हमारी पृथ्वी पे होना शुरू हो गए थे। और कंटिन्यूसली इन्हीं सारे प्रोसेसेस से हमें जो आज हमें पृथ्वी देखने को मिलती है उस सब का फॉर्मेशन हो गया था। और अभी भी बहुत सारी जो हमारी पृथ्वी की गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। तो ये समरी थी फेनोरोजोइक इयॉन की। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर डिवीज़न है एराज के, उसको भी हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।